हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टैरो स्वीटी। तो आज का स्प्रेड है उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ में, जी हाँ, अगर आपके प्यार के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट अगर आपके लव लाइफ में चल रहा है, तो क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है, आज मैं टैरो कार्ड स्प्रेड करके आपको बताऊंगी। तो चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि आप लोग सब जो है पहले एनर्जी को क्लेम करें। ये एक जेनरिक रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर सकता है। सेकेंडली, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो ये वीडियो आपके पास जब भी पहुंचता है, जब भी ये वीडियो आपकी फीड पे दिखाता है, तो आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि ये टोटली एक एनर्जी वर्क है। क्योंकि ये एनर्जी वर्क है, तो हम सबको भी अपनी एनर्जी इस रीडिंग के साथ जो है कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। आप अपनी आंखें बंद करिए। आंख बंद करते हुए आप अपने इष्ट, अपने गार्डियन एंजल, अपने एंजल्स को याद करिए और आप उनसे प्रार्थना करिए कि इस रीडिंग के माध्यम से आपकी एनर्जी इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो, ताकि आप इन कार्ड्स के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली रेजोनेट कर पाएं। अपने पार्टनर का नाम आप अपने मन ही मन सोचें, उसका चेहरा आप अपने मन ही मन बनाएं और अपना प्रश्न, जो भी है आपका प्रश्न, आपके मन में जो भी सवाल है उस थर्ड पर्सन को लेकर के, या फिर आपके रिलेशन को लेकर के, या फिर आपके पार्टनर को लेकर के, वो सवाल आप अपने मन ही मन करिए और अपने गार्डियन एंजल से प्रार्थना करिए कि इस रीडिंग के माध्यम से आपको उसका आंसर मिले। तो चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जी हाँ, अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का सिचुएशन अगर आपकी लव लाइफ में चल रहा है, तो उस थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की सबसे पहले मैं बताऊंगी कि उनकी सोच अभी आप लोगों के रिलेशन को लेकर के क्या चल रही है, क्या उनकी करंट फीलिंग है आपके इस रिलेशन को लेकर के, उनका इन्वॉल्वमेंट आपके इस रिलेशन को कहाँ तक खराब कर सकता है या कहां तक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशन को सही कर सकती है। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट अगर आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, तो आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस, आपकी लव लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, उस पर्सन की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करे कि जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, उनके लिए, मुझे जो भी थर्ड पार्टी उनके इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, उनकी इन लोगों को लेकर के लिए क्या कुछ सोच चल रही है, क्या कुछ इम्पैक्ट इस रिलेशन पे पड़ने वाला है इनके इंटरफेरेंस से। तो चलिए, सबसे पहले मैं उस थर्ड पर्सन के लिए करंट फीलिंग थर्ड पर्सन की जानना चाहूंगी कि थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में क्या कुछ कर रहा है। उस थर्ड पर्सन के रहने से आपकी लाइफ में, आप दोनों के रिलेशन में क्या कुछ फर्क अभी पड़ रहा है। तो चलिए, सबसे पहली जो करंट फीलिंग है वो थर्ड पर्सन की इंटेंशंस की है कि उनके मन में अभी आप दोनों को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। मैं बता दूं आपको, ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। ये थर्ड पर्सन जो है कोई किसी आप दोनों पार्टनर में से किसी का भी पेरेंट हो सकता है, मदर हो सकती है, फादर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, या फिर कोई थर्ड पर्सन ऐसा जिससे कि आप या आपका पार्टनर इन्वॉल्व है बहुत ज्यादा, या फिर कोई फ्रेंड हो सकता है। इट कुड बी एनीबडी। तो चलिए देखते हैं कि थर्ड पर्सन की करंट फीलिंग आपके इस रिलेशन को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। देखिए, थर्ड पर्सन के बारे में जो अभी जितना मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पर्सन का आप दोनों की लाइफ में बहुत ही मेजर रोल है। एंड इस पर्सन का एक इंटेंशन मुझे ऐसा लग रहा है कि कैसे आप लोगों का रिश्ते को जो है तोड़ा जाए। साफ साफ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि ये पर्सन चाह रहा है कि आप लोगों को कैसे अलग किया जाए, या फिर आपके पार्टनर को आपसे कैसे अलग किया जाए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ही यूरेनस की एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। नंबर 4 मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड मुझे लग रहा है कि जो या तो ये जो पर्सन है
ये आपकी लाइफ में जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन शायद क्रिएट करता है आप दोनों के रिलेशन के बीच में। ऐसी चीजें शायद ये लेकर के आता है पर्सन आपकी लाइफ में कि आप लोग दोनों ही सोचने लग जाते हैं कि शायद ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, ना तो मेरे ही मन में ऐसी कोई फीलिंग थी या पार्टनर के मन में ऐसी कोई फीलिंग थी, तो अचानक से ये बात बीच में कहाँ से आ गई। तो ये पर्सन जो है मुझे लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस जो है मेंटेन करवाने की कोशिश कर रहा है। एंड ये पर्सन चाह रहा है कि आप लोग दोनों जो है साथ में ना रहें। क्लियरली मुझे जो एनर्जी दिखा रही है वो सबसे ज्यादा ये दिखा रही है। एंड इस पर्सन का जो आप लोगों की लाइफ में रोल है, मुझे लगता है कि आप दोनों में से कोई एक जो है इस पर्सन की पूरी बातों में आता है। फुल विश्वास मुझे ऐसा लग रहा है। एंड ये पर्सन जो है आप लोगों को बिल्कुल कहते हैं ना कि अलग अलग करना चाहता है, तो वो एक फीलिंग मुझे साफ साफ इस रीडिंग में दिखाई दे रही है इस थर्ड पर्सन की तरफ से। ये पर्सन जो है कोई भी हो सकता है। ये पर्सन जो है आपके पार्टनर की मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या फिर आपकी मदर या आपकी सिस्टर हो सकती है, या कोई थर्ड पर्सन ऐसा हो सकता है जिससे कि आपके पार्टनर का कहीं से रिलेशन भी शायद चल रहा हो। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आप दोनों को ही बहुत अच्छी तरह से जानता है। आप दोनों के बीच में क्या कुछ चल रहा है वो इस पर्सन को काफी अच्छी तरह से पता है। एंड ये पर्सन जो है इसका फुल इम्पैक्ट है या तो आपके दिमाग पर या फिर आपके पार्टनर के दिमाग पर। एंड आप लोग जो है इनकी बातों में बहुत ही जल्दी आ जाते हैं। ये आप दोनों को बरगला करके, आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें फूट डाल करके आप दोनों के रिलेशन को जो है कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि ये कैसे भी करके ब्रेक हो जाए। तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसा मैंने कहा कि मुझे 4 नंबर जो है बहुत ज्यादा इस रीडिंग में मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन के लिए। तो ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना कि जहर घोलने वाला काम जो करता है, ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में बिल्कुल उस तरह से मुझे अभी इस टाइम पर काम करते हुए दिख रहा है। बहुत सारे मुझे ऐसे इंटेंशंस लग रहे हैं इस पर्सन की कि ये चाह रहा है कि आप दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया जाए, या फिर कोई चीज ऐसी है जो बहुत बड़ा कोई इरादा है इस पर्सन का आप लोगों के साथ, कुछ ऐसा मकसद ऐसा जुड़ा हुआ है कि कैसे अलग करके कुछ चीजें जो है अपने हाथ में सारी हासिल कर ली जाएं। तो ये जो पर्सन है ये पूरी तरह से प्रयास मुझे करता हुआ दिख रहा है कि ये आप लोगों के बीच में जो है बहुत डिस्टेंस जो है लाना चाहता है। या तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का इस पर्सन से कुछ ऐसा रिलेशन है कि आप लोग जो है शायद इस पर्सन की बातें जो है शायद नहीं टाल पा रहे हैं। एंड ये पर्सन चाह रहा है कि आप लोग दोनों कैसे भी करके जो है अलग हो जाएं। बहुत ही डोमिनेशन मुझे एक इस फीलिंग में मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन के लिए, इस थर्ड पर्सन के लिए, जो थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। साथ ही मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन के लिए कि ये पर्सन जो है अपना कोई ऐसा मतलब है जो साझा आपसे करना चाह रहा है, आपके पार्टनर से करना चाह रहा है। बहुत चीजें शायद इस रिलेशन में कहीं इन्वॉल्व है कि इस पर्सन का कोई बहुत ही बड़ा मकसद है ऐसा कि ये पर्सन चाह रहा है कि अगर आप दोनों अलग हो जाएंगे तो उसको जो है बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। कुछ पुरानी चीजें शायद या तो ऐसी चलती आ रही हैं कि आप लोगों की वजह से या तो कोई चीज ऐसी हुई कि पर्सन की लाइफ में कुछ चेंज आया है, उस चीज का रिवेंज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपसे लेने के लिए आया है। तो ये तो मैंने बात करी कि करंट फीलिंग में इस पर्सन की जो थर्ड पर्सन है ये क्या कुछ दिखा रहा है मुझे आपके लिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस पर्सन से क्या आप लोगों को दूर रहना चाहिए, या फिर इस पर्सन की वजह से क्या आप लोगों के इस रिश्ते के बीच में कुछ मनमुटाव आएगा, या फिर आप लोगों का सेपरेशन कहीं इस पर्सन की वजह से ना हो जाए। क्योंकि ये पर्सन मुझे बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत पक्का एक इसका इरादा मुझे आप लोगों के बीच में फूट पड़ाने का लग रहा है। आप लोगों के बीच में जो है डिस्टेंस कैसे लाया जाए उस चीज को ये बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है मेंटेन करने की, कि कैसे भी कुछ करके आप लोगों के बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ऐसी बनाई जाए जिसकी वजह से जो है आप लोग अलग अलग हो जाएं। क्योंकि इस पर्सन का कुछ तो ऐसा बड़ा इरादा है शायद इस चीज को लेकर के कि ये चाह रहा है कि आप लोग दोनों अलग हो जाएं। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से कि क्या इस पर्सन के रहने से आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। मेरे को मेरे कार्ड्स क्या दिखा रहे हैं कि ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आज भी बना रहा तो इस पर्सन की वजह से आप लोगों के रिश्ते में क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है। देखिए मैं क्लियरली इस रीडिंग में देख पा रही हूँ कि अगर ये पर्सन आप लोगों के बीच में रहा और ये पर्सन अगर आप लोगों की लाइफ से दूर नहीं हुआ तो ये पक्का जो है एक धोखा मुझे इस पर्सन की तरफ से आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। ये चीटिंग का एक कार्ड मेरे पास इस पर्सन की तरफ से आ रहा है कि इस पर्सन की जो एनर्जी, जैसा मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के पार्टनर के बीच में ही कोई बात ऐसी हो जाएगी, कुछ ऐसा मनमुटाव आ जाएगा। ये पर्सन ऐसा कुछ मनमुटाव आप लोगों के रिलेशन में मुझे लाते हुए दिख रहा है कि किसी प्रकार का कोई धोखा शायद आपको
इस पर्सन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से मिल जाए। कोई ऐसी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हो सकती है इस पर्सन की वजह से, जिसकी वजह से आप लोगों को शायद इस रिश्ते से जो है हाथ खोना पड़े। क्योंकि मैं क्लियरली मतलब अपने कार्ड्स के थ्रू देख पा रही हूँ कि अगर ये पर्सन आप लोगों की लाइफ में रहेगा तो आपको बहुत ज्यादा धोखे मिलेंगे शायद इस पर्सन की वजह से। मेंटली आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब शायद होते हुए मुझे दिख रहे हैं। हालांकि ये दिख रहा है कि एक पार्टनर जो है इस रिलेशन को मतलब चीजों को सुलझाने के लिए जो है बहुत प्रयास कर रहा है, पर वो भी प्रयास जो है मुझे विफल होता हुआ ही दिख रहा है। क्योंकि इस पर्सन का जो बहुत ही कोई मेजर रोल शायद आप लोगों की लाइफ में, ये पर्सन चाह ही नहीं रहा है कि आप लोगों की जो है शादी हो या फिर आप लोग दोनों जो है इस रिलेशन में आगे बने रहें। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर्सन से मतलब आप लोगों का रिलेशन जो है बना रहे, एंड ये पर्सन कैसे भी करके आपको अपनी लाइफ से जो है दूर करना चाहिए। मैं इसके बाद जो है गाइडेंस स्प्रेड करूंगी कि इस पर्सन के दूर करने के लिए आप लोग क्या कुछ कर सकते हैं या इस पर्सन को कन्विंस कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है ये पर्सन कोई आपके घर का ही हो एंड इसको आप जो है मतलब डिस्टेंस भी शायद मेंटेन ना कर पाए। तो मैं ये चीज तो देख रही हूँ कि इस पर्सन की वजह से आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत धोखे मुझे इस पर्सन की वजह से मिलते हुए दिख रहे हैं आप लोगों को रिलेशन में। पर ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन का एफर्ट ऐसा है इस रिलेशन में, आप दोनों पार्टनर में से किसी एक का, कि जो इस इतना सब कुछ होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा प्रयास करेगा शायद इस रिश्ते को निभाने का। एंड आप लोग दोनों मुझे आने वाले टाइम में जो है साथ ही आते हुए दिख रहे हैं। तो ये पर्सन जो है बहुत प्रयास कर रहा है एंड इसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। लेकिन अगर आप दोनों म्यूचुअली बैठ करके इस पर्सन से कैसे आप लोगों को जो है छुटकारा पाना चाहिए, इस पर्सन के रिलेटेड अगर आप बात करें, तो मुझे आप लोग दोनों वापस से एक साथ आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन जो है, ये हो सकता है आप ही के कोई घर का पर्सन हो जिसके साथ आपको म्यूचुअली बात शायद करनी ही पड़े। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ये पर्सन आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहा है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों को मिल करके ही दूर करनी पड़ेगी। या फिर आप लोगों के बीच में अगर कोई डिफरेंसेस इस पर्सन की वजह से आ रहे हैं, तो उस पर्सन की जो भी बातें हैं वो दोनों, अगर वो आपको बरगला रहे हैं या फिर आपके पार्टनर को कोई बात आपके प्रति ऐसी बोल करके बरगला रहे हैं जिसकी वजह से आप लोग जो है, आप लोगों के बीच में मनमुटाव या फिर काफी तनाव अगर आ रहा है, तो आप लोगों को बैठ करके इस पर्सन से बात करनी चाहिए। या फिर आप दोनों की म्यूचुअली ऐसी बात होनी चाहिए कि आप उस पर्सन का इरादा समझे कि ये पर्सन जो है हमारे बीच में जानबूझ करके फूट पड़ा रहा है। तो मैं यही देख पा रही हूँ कि अगर ये पर्सन आप लोगों की लाइफ में रहता है तो आप लोगों का रिलेशन जो है बहुत ही टॉक्सिक होने वाला है, बहुत धोखे आपको मिलने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन में देख रही हूँ इस पर्सन की वजह से। हालांकि मुझे दिख रहा है कि कोई एक पार्टनर में से कोई एक पर्सन ऐसा है कि चीजों को बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी मुझे जो है बहुत ज्यादा ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत खुशियां मुझे आती हुई दिख रही। लेकिन अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप इस थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से डेफिनेटली दूर कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार गाइडेंस स्प्रेड आप लोगों के लिए करके देखती हूँ कि मुझे गाइडेंस में क्या दिखा रहा है कि आप लोगों को क्या कुछ करना चाहिए इस पर्सन को अपनी लाइफ से दूर करने में, या फिर अगर ये आपका फैमिली मेंबर है तो आप उसको कैसे समझा बुझा सकते हैं अपनी इस प्रॉब्लम से। चलिए यहाँ पर मैं एंजल्स डेक निकालूंगी एंड देखती हूँ कि एंजल्स मुझे आपके लिए क्या कुछ गाइड कर रहे हैं। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं जो कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में फंसे हुए हैं इस टाइम पर, वो कैसे इस प्रॉब्लम से जो है सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि एंजल्स मुझे क्या कुछ गाइड कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला जो कार्ड आ रहा है वो मीडियमशिप का कार्ड आ रहा है कि जैसा कि मैंने कहा कि मुझे लगता है कि आप लोगों को जो है शायद सबसे पहले ये चीज खुद समझनी चाहिए कि किस पर्सन की वजह से आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उस पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में आ रही हैं। तो एक मीडियमशिप मुझे लग रहा है कि आप लोग दोनों को जो है आपस में सबसे पहले खुद ही चीजों को रिजॉल्व करना चाहिए। अगर ये पर्सन आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो पहले आप लोग दोनों उस टॉपिक पर बात करके चीजों को सॉल्व करें। मतलब ऐसा करने से पहले कि अगर उन्होंने आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है तो आप लोग जो है उस पर्सन की बातों में आ करके जो है आपस में ही शायद झगड़ लेते हैं, आपस में ही लड़ लेते हैं, जैसा मैंने कहा। तो एक मीडियमशिप सबसे पहले मुझे आप लोगों के बीच में दिख रही होती हुई कि आप लोग दोनों को सबसे पहले अपने आप में ही चीजें रिजॉल्व करनी है। उसके बाद आप लोगों की जो भी बातें हैं वो क्लियरली आपको इस थर्ड पर्सन से करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट गाइडेंस में मुझे क्या दिखा रहा है। नेक्स्ट मुझे दिखा रहा है कि इफ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस। तो अगर आपको, जैसा मैंने कहा कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन का जो है आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट रोल शायद है,
एंड बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है शायद इस पर्सन का आपकी लाइफ में। आप या आपके पार्टनर जो है मतलब इनकी बातों को शायद जल्दी से नकारते नहीं है। अगर जो बात बोल दी तो शायद आप उस बात को डेफिनेटली मानते हैं। तो ये मुझे बता रहे एंजल्स, मुझे गाइड करेंगे अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कुछ आप लोगों के बीच में कि आपको इस पर्सन के आगे बात करने में हिचकिचाहट हो, तो आप जो है इस बात को लेकर के थोड़ा सा पहले अपने आप में समझें कि कैसे इस पर्सन के तक हम ये बात ले जा सकते हैं। तो आपको जो है बिल्कुल भी डरना नहीं है। इस टाइम पर आपको इंस्टेंटली अपने गार्डियन एंजल्स को याद करना है, अपने इष्ट को आपको याद करना है, ताकि वो इष्ट आकर के आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको वो बहुत ही जल्द रिजॉल्व कर दे। तो यहाँ पर डरने से काम नहीं चलेगा। आप अगर चाहते हो कि एक दूसरे का साथ आप लोगों का बना रहे एंड ये थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आए, तो आपको ओपनली जो है बात करनी पड़ेगी। देखिए मेरे पास नेक्स्ट जो मुझे गाइडेंस में दिखा रहे हैं, मेरे पास आर्कएंजल माइकल आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि आपको जो है एंजल्स की हेल्प लेनी चाहिए, जिन्हें अपने इष्ट की आपको हेल्प लेनी चाहिए। तो अगर आप जो है देखिए जरूरी नहीं कि एंजल्स जो है वो पर वाले ही एंजल्स होते हैं, या फिर आप में जैसे मैंने कहा कि उनके पास बहुत विंग्स होते हैं और वो हमारे पास आते हैं। एंजल्स जो है हमारी लाइफ में हर जगह एंजल्स हैं। वो डायरेक्ट नहीं आते हैं, पर किसी पर्सन के थ्रू वो हमारी लाइफ में आकर के हमारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। तो हमारे आसपास में हर व्यक्ति के अंदर एक एंजल है। तो हमें हमेशा जो है भगवान से जब हम प्रार्थना करते हैं तो कोई हमारी लाइफ में ऐसा किसी पर्सन की वजह से कोई पर्सन हमारी लाइफ में एंजल बन के आता है जो कि हमारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। तो जैसा मैंने कहा कि आर्कएंजल माइकल आ रहे हैं, तो आप जो है खुल करके बातें करें। आप भगवान से, यूनिवर्स से आप कनेक्ट करते हुए उन्हीं से इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांगिए कि कैसे इस थर्ड पर्सन को समझाया जाए, या कैसे ये थर्ड पर्सन जो है हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद करे। चलिए मैं लास्ट कार्ड आपके लिए देखती हूँ कि क्या कुछ मुझे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस मिल रही है। नेक्स्ट जो मेरे पास कार्ड आ रहा है वो आ रहा है बी विलिंग टू फॉरगिव। जी हाँ, तो जैसा मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप लोगों का पास्ट में कोई चीज ऐसा रिलेशन रहा हो जिसकी वजह से ये आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। ये बहुत ही रिवोल्टिंग मोड में जैसा मैंने कहा कि आया हुआ है, एंड वो चाह रहा है कि कैसे भी करके जो है अपना बदला शायद लिया जाए। तो इसका सबसे सही तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में बहुत टॉक्सिसिटी अगर आ रही है इस थर्ड पर्सन की वजह से, तो आपको मैं बहुत अच्छा एक रेमेडी बता रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आप इस पर्सन की सोल से जो है माफी मांगिए, एंड आप जब आप अपने इष्ट को याद करते हुए, भगवान को याद करते हुए, अपनी आंखें बंद करते हुए, जिस पर्सन की वजह से आप दोनों के रिश्ते में बहुत ही ज्यादा खटास, बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही है, आप उस पर्सन की सोल से माफी मांगिए कि अगर पास्ट में या फिर इस लाइफ में भी आपसे कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से इस पर्सन का दिल बहुत ज्यादा दुखा है शायद किसी भी रीजन से, तो आप जो है उस सोल से माफी मांगिए। या फिर इस पर्सन के साथ आपका कुछ पास्ट का कार्मिक डेट ऐसा है जो वो इस लाइफ में आकर के आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है क्रिएट करवा रहा है, जिसकी वजह से आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो आप फॉरगिवनेस की फीलिंग एक अपने अंदर लेकर के आइए, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये पर्सन जो है आपकी लाइफ से या तो अपने आप ही दूर हो जाएगा, या फिर इस पर्सन की जो एनर्जीज है टुवर्ड्स यू पीपल इट विल टोटली चेंज। तो एंजल्स मुझे फिलहाल यही गाइड कर रहे हैं कि थर्ड पर्सन जो है आपकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, एंड जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफी लड़ाई झगड़े, काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स मुझे होते हुए दिख रही है। एंड अगर इस पर्सन का एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि आप लोग जो है बिल्कुल डिपार्ट हो जाएंगे। लेकिन कहीं ऐसा है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है इनिशिएटिव लेगा चीजों को रिजॉल्व करने का, एक पर्सन जो है बैलेंस करने की बहुत कोशिश करेगा चीजों को। तो वो बैलेंसिंग आप दोनों को अगर मिल करके करेंगे तो ये पर्सन आपकी लाइफ में जो है, अगर ये पर्सन अगर आपकी लाइफ से जा सकता है तो ये अपने आप चला जाएगा, या फिर ये पर्सन की एनर्जीज जो है आप दोनों के लिए टोटली चेंज हो जाएंगी। तो ये बात करी मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में कि अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो मैंने इसके साथ ही साथ आपको एक सॉल्यूशन भी बताया है प्रॉब्लम के साथ में। तो आप प्लीज उस सॉल्यूशन की तरफ बिल्कुल ध्यान दें। एक सिंपल सी 1 मिनट की रेमेडी है। अगर आप जो है फॉरगिवनेस की फीलिंग इस पर्सन के लिए लेकर के आते हैं तो ये पर्सन आपकी लाइफ से ऑटोमेटिक ही चला जाएगा। तो आई होप आप सभी ने इस एनर्जी को क्लेम किया हो, एंड मैं यूनिवर्स से जो है मैं प्रेयर करती हूँ इस चीज़ की। अपने सारे व्यूवर्स के लिए मैं ब्लेस करती हूँ अपने सारे व्यूवर्स को कि उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही जल्द जो है यूनिवर्स में जाकर के कहीं खो जाए, और आप लोगों की लाइफ में बहुत ही प्यार, बहुत ही खुशहाली आप लोगों के बीच में बने। आप लोगों की लाइफ में जिस भी पर्सन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है उस पर्सन की या तो टोटली फीलिंग्स आप लोगों के लिए चेंज हो जाए, या वो पर्सन आपकी लाइफ से अपने आप ही
दूर हो जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। प्लीज डू राइट क्लेम इन द कमेंट बॉक्स इफ यू रेजोनेट विद द कार्ड्स एंड आप सभी लाइफ में बहुत अच्छा करिए। अगर आपको मेरी रीडिंग कभी भी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें ताकि ये गाइडेंस जो है सब तक पहुंच सके। तो जैसा मैंने कहा, ये एक जेनरिक रीडिंग है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो आप जब भी इस रीडिंग को देखते हैं या कभी भी आपके फीड में आता है तो डेफिनेटली ये एक यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए एंड आप इस मैसेज को जरूर ध्यान दें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।